बोला बोला जब बदलाव आपके हित में हो तो बेझिझक बदल जाना चाहिए और परिणाम चाहे जैसा भी हो आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो हमारी अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। एस्टेट एग्जाम की जो डेट है वो डिसाइड हो गई है भाई। एस्टेट का एग्जाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी जो है 5 और 6 अप्रैल को आपका एग्जाम है, लेवल फर्स्ट और सेकंड का। और दूसरा, कल आपने अखबार में पढ़ा होगा कि भाई जो आपका सीईटी है, कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बहुत लंबे समय से जो साथी बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम में भी अप्रैल में लास्ट में आपका एग्जाम होना है। ठीक है, डेट तो उसमें मेंशन थी शायद लगभग 12 फरवरी से या 15 फरवरी से, इसी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हो सकता है 12-15 फरवरी को ना आए, लेकिन फरवरी लास्ट तक भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम आपका अप्रैल लगभग 20 अप्रैल तक का उसमें समय दिया गया था, लेकिन मे भी मई का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। देखो एग्जाम डेट भी आनी है, एग्जाम भी होना है, सारे जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट एज इट इज प्रक्रियाएं है वो होनी है, आपका नोटिफिकेशन आना है, एग्जाम होना है। तो कहीं न कहीं जो आपकी लेटेस्ट अपडेट है एस्टेट एग्जाम की, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था 1-2 वीडियो में कि आपका जो एग्जाम है 8-9 फरवरी को नहीं होगा। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि आपका 15-16 इसको फरवरी को हो सकता है, लेकिन आपका एग्जाम जब ये बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे 10वीं और 12वीं के, उसके बाद ही संभव है आपका एग्जाम एस्टेट का हो। और कल एक डेट भी आपने देखी होगी कि 5 और 6 अप्रैल का आपका एस्टेट का एग्जाम है। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एस्टेट का एग्जाम होना है। कब होना है ये सारी चीजें हमें पता है कि भाई एग्जाम तो होना है। अब बात ये करें कि एस्टेट और सीईटी आपके लिए अनिवार्य कितना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सीईटी हर साल में नहीं होगा। 2022 में हुआ था, अब 2025 में हो सकता है कि आगे आपका सीईटी 2028-29 में हो, क्योंकि अभी जो भी माननीय सीएम साहब ने जो भी कमिटमेंट किया था कि भाई 5 साल के अंदर हम 2 लाख रेगुलर जो कर्मचारी हैं उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे, उनको नौकरी लगाएंगे। तो कहीं न कहीं सालाना आपके 40,000 है, 35,000 है वैकेंसीज आएंगी सीईटी बेस पर, और टीचिंग पदों पर जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी पर आपके एस्टेट पर जब एस्टेट आपका एग्जाम होगा, आपका परिणाम आएगा, ठीक है, उसके बाद में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी जारी होंगी। क्योंकि जो भी भर्ती नई जो रिक्रूटमेंट आएंगे, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा आपका एस्टेट एग्जाम परिणाम के बाद आएगा। आपकी जो भी सी और डी ग्रुप की जो भी भर्ती आएंगी, 40,000 आएंगी या जितनी भी आएंगी, वो आपकी सीईटी एग्जाम और उसके परिणाम के बाद आएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि देखो, एक तो रेस्ट ऑफ हरियाणा रेस्ट मैं आपको बता देता हूं, मैंने मई और जून क्यों लिखा है कि आपके लिए जिसने एस्टेट और सीईटी पास किया है तो उसके लिए मई और जून बहुत बड़ा ऑफर लेके आएगा, बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएंगी। जब मैं बात करूं सी और डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप की भी 10 से 12 हजार वैकेंसी नई आएंगी। अभी जो फिलहाल प्रक्रियाएं हैं, जो पुरानी भर्ती है 2023-24 की है, डी ग्रुप की जो भर्ती है उसमें भी बहुत जल्दी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। जो जितने भी सीट वैकेंट हैं, हो सकता है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, पहले तो आपका वैकेंट रिजल्ट आए कि भाई कितनी सीट ऐसी वैकेंट हैं जहां से डी ग्रुप से सी ग्रुप में बच्चे चले गए हैं। तो मैक्सिमम स्तर पर जो भी आपकी सीट वैकेंट हो गई हैं, तो पहले तो आपका वैकेंट रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। उस वेटिंग लिस्ट जेबीटी का रिजल्ट आएगा, टीजीटी वेटिंग लिस्ट आएगी, जो भी ये 25,000 का जो रिजल्ट आया था इसकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी, हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो बहुत चीजें होंगी इनके पैरेलल में। उसके बाद में सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, हो सकता है तीसरी वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि 2018 में आपने देखा है कि उसकी भी वेटिंग लिस्ट 3 से 4 दिन पहले 95 कितने कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट आई। तो ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहेंगी, 3-4 वेटिंग लिस्ट आएंगी। वो कहते हैं कि भाई बीती ताही बिशारी दे आगे की सुधि ले, तो अब आपको आगे की सुधि लेनी है, यानी कि वो चीजें तो आपने कर दी, आपका काम था, आपने एग्जाम दे दिया, अपना बहुत अच्छा स्कोर किया, आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन केवल एक जगह ही केवल उसी पर ध्यान रखना, केवल उस बार बार वही चीजें रिपीट करना, ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे ले जाओगे। तो अब सी और डी ग्रुप की भी भर्ती आएंगी। सीईटी जब एग्जाम होगा, आपका परिणाम आएगा, उसके बाद में क्लर्क की आएंगी, कंडक्टर, ड्राइवर, ग्राम सचिव, पटवारी। उसके बाद एस्टेट का एग्जाम होगा, तो आपकी आरओएच रेस्ट ऑफ हरियाणा की लगभग मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4,000 प्लस तो कंफर्म भर्ती आएंगी। देखो, 1-2 जगह आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा
कि यदि जेबीटी एचकेआर में लगाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती नहीं आएगी। ये आप इस तरह की उलूल जुलूल बातों पे ध्यान मत दो, बिल्कुल पॉजिटिव आपकी 4000 प्लस भर्तियां हैं। क्योंकि 2025 में एक तो बहुत लंबा समय हो गया, 12 से 14 साल हो गई, क्योंकि जो 1456 मेवात कैडर की थी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आए हुए लगभग 13-14 साल हो गई। तो इसमें आपकी कंफर्म आपकी भर्ती आएगी एस्टेट पास करने के बाद। आपको एस्टेट में 90 नंबर लेने हैं, ठीक है। वो आपको जो भी नियमानुसार भाई किसको 82 नंबर चाहिए, किसको 90, वो सब बातें आपको पता है, बार बार रिपीट करने से समय खराब करना है। 4000 प्लस पर आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की भर्ती श्योर एंड सर्टेन 1000% आएंगी, ठीक है। इसका जो मेजर कारण है कि जो पहले कार्यरत जो भी जेबीटी कर्मचारी थे उनका प्रमोशन हो गया, वो टीजीटी पोस्ट पर चले गए हैं, ठीक है। 2025 में मैक्सिमम स्तर पर रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति होनी है। फिलहाल 7-8 हजार वैकेंसी फिलहाल भी जेबीटी की वैकेंट है। तो इसमें यदि एचकेआर में भी लगते हैं तो भी आपको मैक्सिमम सीटें वैकेंट हैं। तो आपकी 4000 प्लस पदों पर भर्ती आनी है जेबीटी की। आपको एस्टेट बहुत अच्छे तरीके से पास करना है। एस्टेट आपका 5-6 अप्रैल का है। यदि 5% डेट थोड़ी सी पोस्टपोन होकर 1 वीक का समय, 10 दिन का समय और भी मिलता है तो उसमें भी आपको मैक्सिमम केवल बेनिफिट होना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तो हमें देने हैं, केवल डेट हमारे लिए मायने नहीं रखती कि भाई इस डेट को एग्जाम है। मायने ये रखता है कि हमें एस्टेट पास करना है और बहुत अच्छे नंबरों से एस्टेट पास करना है। क्योंकि इसमें तो क्राइटेरिया है कि भाई हमें 60% यानी कि 90 नंबर चाहिए। तो हम जब तैयारी 100 की करेंगे या 110 की करेंगे तब हमारे 90 नंबर आएंगे, ठीक है। तो टीजीटी मैंने पहले आपको बताया था 8032 पद वैकेंट हैं, मान्यता भी मिल चुकी है इनको, ठीक है। 2025 में इनके भी रिटायरमेंट बहुत अधिक है, कंफर्म आएगी। हो सकता है कि ये जेबीटी के बाद आए, हो सकता है ये साथ ना आए, ये 1-2 महीने, यानी कि यदि ये आरओएच की यदि मई जून में आती है तो संभवतः वो अगस्त तक चली जाएगी, सितंबर तक चली जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 2 बार में निकले, हो सकता है ये 2 बार में निकले, हो सकता है ये 1 बार में निकले, ऐसी कोई ऑफिशियल वो नहीं है। बात करें एचकेआर में जेबीटी के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, इसके भी बहुत से मैसेज आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एचकेआर जो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं कंफर्म आने हैं। अब ये वेरिफिकेशन चल रही है, ठीक है। कुछ एक बाधाएं आती हैं, कुछ एक व्यवधान होते हैं, लेकिन आप जिसके भी लगभग 55 प्लस नंबर बनते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा पॉलिसी में चेंजमेंट होना है। जो भी एचकेआर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है मैंने आपको बताया था, इसमें एक तो जो चेंज है, जो 20 नंबर हटाए गए हैं, उसके बाद में अब ये कैसे एडजस्टमेंट होता है और साथियों की वेरिफिकेशन, उनके जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन है, एनुअल इनकम आईडी की वेरिफिकेशन है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब जैसे एज का भी फैक्टर आएगा, देखो पॉलिसी में आपको लगभग ये भी चेंजमेंट देखने को मिले कि भाई 36 से 42 साल वाले को 5 ही नंबर मिलते हैं, जबकि 24 से 36 वाले को 10 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ कहीं कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा विरोधाभास है कि बड़ी एज वाले को कम नंबर, कम एज वाले को ज्यादा, क्योंकि जबकि जिसकी बड़ी एज होती है, गृहस्थ जीवन तो उसका शुरू होता है, गृहस्थ जीवन में तो कहेंगे उसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा थोड़ी सी वेरिफिकेशन, थोड़ा सा यहाँ पॉलिसी में संशोधन, ठीक है, थोड़ा सा अमेंडमेंट होगा। तो लगभग यदि आउट ऑफ 80 में से आपके जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज बनते हैं तो 55 नंबर आपके सेफ रहेंगे, क्योंकि जो अंतर पैदा करते थे वो 20 नंबर करते थे, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, 10 नंबर एक्सपीरियंस के, तो वो कहीं न कहीं बहुत अंतर पैदा करते थे। अब लगभग जो एलिजिबल, जो वास्तव में रियल कैंडिडेट है, उसी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। आप इस बात को दिमाग से निकाल देना कि एचकेआर के मैसेज आ गए, एचकेआर में यदि कर्मचारी लगा दिए तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम सीट वैकेंट है, बहुत साल हो गई जेबीटी की पोस्ट निकले हुए, और इस समय 2025 में रिटायरमेंट भी है ना। तो आप बिल्कुल केवल आपका जो लक्ष्य है, केवल आपका जो लक्ष्य है, केवल आपका जो निर्धारित लक्ष्य है, उसी ओर आप अग्रसर नियमित रूप से बढ़ते रहो। ये ध्यान मत दो कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं, ऐसा ये कहीं न कहीं हमारे तनाव का कारण है, ये कहीं न कहीं हमारी असफलता का कारण है। और सीटी जब एग्जाम होगा, अप्रैल में होता है या मई में होता है, श्योर एंड सर्टेन एग्जाम होगा। जो भी नई जो रिक्रूटमेंट आएंगे वो सीईटी बेस पर आएंगे, तो सीईटी को अब बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। ये समय आपको मैनेज करना है, इस समय को यूटिलाइज करना है। आपको सीईटी में कम से कम 70 प्लस नंबर की तैयारी करनी है, क्योंकि 10 गुना में वही कंडीशन पहले वाली होगी। अब हम बात करें कि फरवरी में या मार्च में यदि नोटिफिकेशन आता है, फरवरी लास्ट तक भी आता है, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना भरने में लगे, क्योंकि लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं वो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। 15 लाख हैं, 16 लाख हैं, जितने भी हैं,
तो उसके बाद में थोड़ा सा एग्जाम होगा, आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि मई तक जा सकता है एग्जाम। ठीक है, बाकी तो देखो आप तो यही तैयारी करना कि भाई हमें अप्रैल में ही ये सीईटी अच्छे नंबरों से पास करना है। तो लगभग मई जून तक, अप्रैल के बाद में आपको तोहफे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी भर्तियाँ रुकी हुई है, जो भी जिसकी वेटिंग लिस्ट बची हुई है, जिसका बचे हुए एग्जाम उनका शेड्यूल है, हरियाणा पुलिस के पीएसटी पीएमटी, तो लगभग ये सारी प्रक्रियाएं अब आपको देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी। और रही बात ये कि भाई आचार संहिता, तो आचार संहिता में अनुमति लेकर के, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आयोग से अनुमति ली जाती है तो कोई भी लिस्ट, कोई भी पुरानी भर्ती तो वैसे ही उसमें कोई बाधा नहीं है, पुरानी भर्ती तो आप कर सकते हैं। लेकिन नया रिक्रूटमेंट है, नया कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, एचकेआर के मैसेज हैं शॉर्ट लिस्ट के, या हरियाणा पुलिस के पीएसटी पीएमटी है, तो अनुमति लेकर के, और अनुमति तुरंत मिल जाती है, केवल अनुमति मांगी जाती है कि ये काम हमारा रुका हुआ है, हम ये करना चाहते हैं, तो ऐसा संभवतः सब कुछ हो सकता है। ठीक है, एक नया रिक्रूटमेंट निकालना, ज्वाइनिंग प्रक्रिया, नई भर्ती की, तो इस तरह की कुछ एक बाधाएं हैं जो आचार संहिता में होती हैं। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको बिना पैसे का सब्सक्राइब है, बिना पैसे का लाइक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।